नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम बीए फर्स्ट ईयर के समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उसके पूरे सिलेबस को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि क्या-क्या पढ़ना है। ये असल में एक रोड मैप है, एक नक्शा है जो हमें बताएगा कि देश की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं काम कैसे करती हैं, सरकारें जो रोज नई-नई नीतियां लाती हैं, वो क्यों लाती हैं, और इन सब का असर हमारी और आपकी रोज की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। ये जो पेपर है, ये बीए फर्स्ट ईयर का है। सब्जेक्ट है अपना अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, और पेपर का जो टाइटल है वो है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेजर 2 पेपर है। सेशन रहेगा 2025-26 का, और इसमें एडमिशन के लिए बस किसी भी डिसिप्लिन में 12th पास होना जरूरी है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब चलिए सीधे सिलेबस के अंदर चलते हैं। तो हमारी शुरुआत हो रही है पहली यूनिट से, यूनिट 1। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखती है। ये हमें ले जाती है प्राचीन भारत में। मतलब हम आज की इकोनॉमिक्स को उसकी जड़ों से, अपनी प्राचीन भारतीय सोच से जोड़कर समझेंगे। है ना ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत? तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे आज के मॉडर्न इकोनॉमिक आइडियाज हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं। हम समझेंगे कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट भारत में कैसा था। फिर हम आचार्य कौटिल्य की बात करेंगे, उनकी आर्थिक नीतियां क्या थीं जो एक मजबूत राज्य बनाने के लिए जरूरी थीं। और इसके अलावा धन संपत्ति और उसके बंटवारे को लेकर, मतलब वेल्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्राचीन भारत में क्या सोचा जाता था, ये भी पढ़ेंगे। यकीन मानिए, ये आज भी बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, तो प्राचीन भारत की उस मजबूत नींव को समझने के बाद अब हम आते हैं यूनिट 2 पर। यहाँ से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मॉडर्न और जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे मिलेंगे। ये यूनिट कह सकते हैं कि एक तरह से पूरे कोर्स का फाउंडेशन है। इसी पर आगे की सारी इमारत खड़ी होगी। ये यूनिट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स के असली सिद्धांत शुरू होते हैं। हम समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में आखिर रिश्ता क्या है। हम स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो जैसे वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं। देखिए, स्टॉक मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापी गई कोई चीज, और फ्लो मतलब एक समय के दौरान मापी गई चीज। इसको और डिटेल में समझेंगे। फिर आता है आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दिखाता है कि कैसे पैसा इकोनॉमी में एक से दूसरे के पास घूमता रहता है, घरों से कंपनियों तक और फिर वापस। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को मापते कैसे हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, आप समझ लीजिए, एक रिपोर्ट कार्ड होता है। तो अब हमने देश की इनकम को समझ लिया, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या आता है? भाई, ये इनकम आती कहाँ से है? लोग पैसा कमाते कैसे हैं? बिल्कुल, रोजगार से। और इसीलिए हमारी तीसरी यूनिट, यूनिट 3, पूरी तरह से फोकस्ड है इकोनॉमी के सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम रोजगार की अलग-अलग थियोरीज को देखेंगे। कौटिल्य की अवधारणा से शुरू करके हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर आएंगे महान अर्थशास्त्री केन्स पर। केन्स के विचार क्रांतिकारी थे, खासकर तब जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। हम ये भी देखेंगे कि केन्स की थ्योरी भारत जैसे विकासशील देशों पर कितनी लागू होती है। साथ ही हम गुणक और त्वरक के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। गुणक यानी मल्टीप्लायर, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि कैसे इकोनॉमी में किया गया एक छोटा सा निवेश आय में कई गुना बड़ा बदलाव ला सकता है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, रोजगार और आय का सीधा सीधा लेना देना है निवेश से, यानी इन्वेस्टमेंट से। जब निवेश बढ़ता है तो रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। इसीलिए हमारी चौथी यूनिट, यूनिट 4, पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन यानी इन्वेस्टमेंट की गहराई में जाती है। इस यूनिट में हम इकोनॉमिक्स के बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे। हम निवेश पर भारतीय दर्शन से शुरू करेंगे। फिर हम पूंजी की सीमांत क्षमता या MEC जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये बस ये बताता है कि किसी नए इन्वेस्टमेंट से हमें कितने फायदे की उम्मीद है। फिर हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ISLM मॉडल। ये मॉडल गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के बीच का बैलेंस दिखाता है। और आखिर में हम उन 2 बड़े हथियारों के बारे में जानेंगे जिनसे सरकार और सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। पहली है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हमारा रिजर्व बैंक चलाता है, और दूसरी है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, जिसे सरकार चलाती है। चलिए, अब आते हैं हमारी आखिरी यूनिट पर,
यूनिट 5। इसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में महसूस करते हैं। जैसे कभी अचानक से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो कभी बाजार में मंदी आ जाती है। तो ये जो आर्थिक उतार चढ़ाव हैं, इन्हीं को हम इस यूनिट में समझेंगे। तो यहाँ हम उन कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, या सीधी भाषा में कहें तो महंगाई। हम फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो महंगाई और बेरोजगारी के बीच का एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता दिखाता है। हम ये भी सीखेंगे कि भारत में महंगाई को कैसे नापते हैं। इसके लिए WPI और CPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। और अंत में हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल की, मतलब अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी का दौर आता जाता रहता है, वो क्यों आता है और उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो ठीक है, हमने ये 5 यूनिट्स देख ली, पर सवाल ये है कि इस पूरे कोर्स को करने के बाद हासिल क्या होगा? कौन सी स्किल्स और नॉलेज हमें मिलेगी? तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स पर। ये कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक ले जाएगा। आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क करना सीख जाएंगे। आप नेशनल इनकम और रोजगार की थ्योरीज को एनालाइज कर पाएंगे। और तो और आप ISLM जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल को बनाकर पूरी अर्थव्यवस्था को समझा पाएंगे। और आखिर में महंगाई और बिजनेस साइकिल जैसी जो असल दुनिया की चीजें हैं, उन्हें आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ पढ़ने के लिए अच्छी किताबों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इस कोर्स के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन किताबें भी सजेस्ट की गई हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ प्रमुख लेखकों के नाम देख सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप इन्हें ज़रूर देखें, जैसे HL आहूजा और ML झिंगन। इनकी किताबें हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो E शापिरो और MC वैश्य की किताबें शानदार हैं। वैसे आपके ऑफिशियल सिलेबस में आपको और भी किताबों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक्स में डिग्री लेना सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, ये आपके लिए बहुत सारे शानदार करियर के दरवाजे खोलता है। सोचिए, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की समझ आपको बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में ले जा सकती है। नेशनल इनकम और रोजगार के बारे में पढ़कर आप पब्लिक पॉलिसी और सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ये सिलेबस इन सभी फील्ड्स के लिए आपका फाउंडेशन, आपकी नींव को मजबूत करता है। तो इसी के साथ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का ये पूरा विश्लेषण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस रोड मैप से आपको आगे का रास्ता बिल्कुल साफ और पहले से ज्यादा दिलचस्प लग रहा होगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इन सब टॉपिक्स में से वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे जानने और समझने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं? जरूर सोचिएगा।